माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो जून के लिए रीडिंग करूँगी, बट ये रीडिंग जो होगी ये मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करूँगी। ठीक है, तो अगर आपका भाग्यांक या मूलांक जो है वो 1 नंबर है, 1 नंबर इन द सेंस अगर आप किसी भी महीने के 1 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को, 28 को या फिर 10 तारीख को हुए हो, इन 4 डेट में से आप कभी भी हुए हो, जो भी आपका बर्थ डेट है, तो आपका जो मूलांक होगा वो 1 नंबर का होगा। ओके, और अगर आपका भाग्यांक यानी कि आपकी कंप्लीट जो डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर आप उसको कैलकुलेट करो और उसका जो जोड़ निकल के आता है वो 1 नंबर आए, तो आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, आपका प्रेडिक्शन हो सकता है। बट ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये आपसे रेजोनेट करे ये या फिर ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है यहाँ पे होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि लॉकडाउन के लिए अभी मैंने अपने चार्जेस जो हैं वो काफ़ी कम कर रखे हैं, और जो आपको सारी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप वो भी करा सकते हैं। फिलहाल हम मूलांक 1 के लिए जो है वो रीडिंग कर लेते हैं कि जून जो है वो कैसा रहेगा उनके लिए। मैं वैसे तो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर उनके लिए मुझे कुछ और मैसेज भी आते हैं तो वो डेफिनेटली मैं उनको दूंगी। ठीक है, तो लव रीडिंग देख लेते हैं मूलांक नंबर 1 वालों के लिए, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 1 है, 1 नंबर है, उनके लिए हम ये रीडिंग देखते हैं जून के लिए। ओके, मूलांक 1, जिनका भी मूलांक 1 है उनके लिए ना मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स में ना कुछ 8 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब तीनों कार्ड्स में मुझे 8 नंबर दिख रहा है। तो पहली बात तो ये कि आप अभी ना अभी या जस्ट इससे थोड़े से टाइम पहले आप आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है हो क्या रहा है ज़िंदगी में, क्यों इतना ज़्यादा परेशानी या डिप्रेशन आपकी लाइफ में है, इतनी सारी चीज़ें क्यों स्टक हो चुकी हैं, आप सब चीज़ों के लिए सोच रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आप करियर, घर, फाइनेंस, सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको बहुत, मतलब आपको अपने करियर, अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा फियर है आपको अपने दिल में, अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि देखिए, ये थोड़ा सा आपका जो है ये कार्मिक भी चल रहा है, आपका कार्मिक सिचुएशन चल रहा है अभी जो चल रहा है। ओके, इस चीज़ से आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, अपने फियर को दूर करना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटी को आपको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी जो आपके माइंड में है नहीं। ठीक है, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं, तो इस चीज़ की क्लैरिटी आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके, अपने आप पे काम करके, अपने माइंड को शांत करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चलती हैं ना, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, तो वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, थोड़ा बैलेंस हो, थोड़ा सा अपने ऊपर चेंज लाने की कोशिश करो, इनसिक्योरिटी, फियर, इन सबको दूर करो, आपके लोअर चक्रास पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो, आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है। ठीक है, आप जो सोच रहे हो, जैसे समटाइम्स होता है ना कि आप कुछ लोगों के लिए कि उनका जो दिल बोलता है कि ये करना सही रहेगा, ये करना नहीं रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको अपने लोअर सेल्फ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करना पड़ेगा, देन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ना एकदम स्पीड के साथ चेंज होगी, एकदम मोमेंटम आएगा आपकी लाइफ में, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एकदम से लाइफ में इतना चेंज आ कैसे रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने
मेंटल ट्रैप से आपको बाहर आना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि मूलांक 1 है तो आप जो है सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप अपने सूर्य को आप ज़रूर मजबूत करें, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर चीज़ों को अपनी बातों को रखने की, सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की जो वो पावर है वो आपके अंदर आएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं एज अ रेमेडी, मैंने आपको ये बताया है। अदरवाइज आप अपने आप को जैसे भी आपको सही लगे, मेडिटेशन के थ्रू लगे या फिर पूजा पाठ के थ्रू लगे, खाने पीने से भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जब आप अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आप उसको भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पसंद है, आपको किसी चीज़ से पैशन है, जैसे आपका डांस, आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपका म्यूजिक, कुछ भी, तो आप उसके थ्रू भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो आपका पैशन है, उसकी तरफ जाइए। अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकालिए जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है। प्रॉब्लम मत सोचिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यस, किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आपको अपने करियर की तरफ अभी थोड़ा फोकस करना चाहिए। आपके करियर से रिलेटेड अभी आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप अपने करियर की तरफ अभी थोड़ा जाओ। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि जून के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस निकल के आता है। जस्टिस अगेन 8 नंबर, ओ माय गॉड। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों से रिलेटेड था। ठीक है, ये जो ट्रैप, जो मेंटल ट्रैप है, जो कंफ्यूजन है, जो परेशानी है, आपको मिलना था, क्योंकि ये जस्टिस है, ये डिवाइन का जस्टिस है। ठीक है, ये डिवाइन लॉ है, कर्मा जो आपका है वो आपको झेलना ही था। अब ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे जो ये बैलेंस दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके जो कर्मा है वो बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन जब आपके कर्मा बैलेंस होते हैं तो उससे पहले आप बहुत कुछ झेल चुके होते हो, जिसकी एनर्जी आप फ्यूचर में भी लेके जाते हो। तो आपको वो एनर्जी नहीं ले जानी है, आपको अपने आप को क्लीन करना है, अपने फियर को दूर करना है, अपने प्रति आपको लॉयल होना है, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस के लिए आपको रेडी रहना है। लेकिन आपको जो है अपने आप को स्ट्रांग भी बनाना होगा। और मुझे लगता है जो भी ये पायल देख रहे हैं, मतलब सॉरी, ये जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके चार्ट में कहीं ना कहीं शनि बहुत प्रभावित करता होगा उन्हें, या उनके लाइफ में कुछ ना कुछ शनि से रिलेटेड, या तो 7.5 या ढैया या कुछ ऐसा, कि उनके लाइफ में 8 नंबर या शनि का जो प्रभाव है वो बहुत रहता होगा। उनके काम बहुत स्लो होते होंगे, वो जिस भी चीज़ में ट्राई करते होंगे वो सोचते बहुत होंगे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती होगी, होने में उसमें बहुत टाइम लगता होगा। उनको इनसिक्योरिटी, फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती होगी। ठीक है, फाइनेंस थोड़ा सा उनका गड़बड़ रहता होगा, और इस चीज़ को लेके उनको अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ लगती होंगी। रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चलते होंगे उनकी लाइफ में, बहुत मतलब लाइक कितना भी किसी के लिए भी कर लें, लेकिन उतना उनको वो चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती, इक्वल जो वो देते हैं वो उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको जो है अपने इस चीज़ को देखना चाहिए। और आपको अपने, देखिए बेसिकली मैं सच बताऊं तो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट येस, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे लिए तो बेस्ट यही है कि आप जितना आप डिवोट करते हैं अपने आप को, अपने माइंड को जो शांत करते हैं ना, जब आप डिवोट कर देते हैं आप अपने आप को अपने गुरु पे या फिर अपने डिवाइन पे, तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि वो देख लें। क्योंकि जब तक हम डिवोट नहीं करते हम सोचते हैं हमें करना है, हमें करना है। जब हम डिवोट करते हैं तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है वो हेल्प करेंगे। यस, शांति से बैठ नहीं जाना होता, काम करते हैं, लेकिन उसी काम को परेशान होने की बजाय कि इस काम को कैसे ठीक करना है, कैसे आगे प्रोग्रेस करना है, इस तरीके से आप इसको सोचने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्राणायाम या मेडिटेशन आप 5-10 मिनट भी कर सके तो कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा माइंड में ऑक्सीजन जाएगा उतना ज़्यादा आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, तो आप जल्दी सॉल्यूशन खोज सकते हो, जल्दी आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। तो अगर आप 5 मिनट भी करते ना प्राणायाम या फिर आप मेडिटेशन, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको खुद शांति फील होगी। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। एक और गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं।
यस, सेलिब्रेशन, पार्टी, एंजॉयमेंट, ओके। सो देखिए, ये थोड़ा सा ना ये तरीका भी है गाइडेंस, ये आपके लिए ये भी है कि आप थोड़ा सा लोगों में घुले मिले, थोड़ा सेलिब्रेट करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके ना रखें, अकेले करके ना रखें, थोड़ी बातचीत करें लोगों से। और जब आप ये चीज़ें करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा कहीं घुलेंगे मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे तो थोड़ा आपको जो है सेलिब्रेशन से आपका जो है ना दिमाग थोड़ा हल्का होगा, और आपको जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ में दूर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, रिलेशनशिप आपको थोड़े और अच्छे मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, और आपको जो है थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे आपको लग रहा है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप से लेके ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी का सिचुएशन लग सकता है कि कोई और आपके रिलेशनशिप में है, कोई और थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, तो लाइक मतलब आपके या उनके पेरेंट्स या फिर कोई और फ्रेंड्स या कुछ ऐसा, तो इस चीज़ से भी आपको जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो आपको जो है अभी तो फ़िलहाल आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड को शांत रखना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, झगड़े, इन सब में नहीं उलझना है। रिलेशनशिप को भी बहुत बैलेंस चलाना है। आप अपने आप को आपको पहले ठीक करना है। अगर आप सोचेंगे कि सामने वाला ठीक नहीं है, सामने वाला ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अभी आप खुद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी जर्नल जो आपकी लाइफ है उसमें आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने मेंटल ट्रैप से निकलना है, तभी आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी शिफ्ट आएंगे, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ जो भी चल रहा है ये सब आपका कार्मिक सिचुएशन चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ों में आपको अब धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, ये चीज़ का एंड होगा, एंड देन उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ आएंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी लाइफ में ना अच्छे रिलेशनशिप है, ना अच्छा काम है, ना अच्छे लोग हैं, ना अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में सब चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेंटल ट्रैप से बाहर निकलना है। अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपने लड़ाई झगड़े, जो ये आपकी पास्ट की जो एनर्जी थी, इन सब से आपको बाहर निकलना है, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे तो आपका आगे भी जो है यही ऐसा परेशानी चलता रहेगा, और एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप जल्दी करते हो या लेट करते हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है डिवाइन की तरफ से। ओके, एंगेजमेंट, यस। तो देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन, पार्टी, मैरिज, एंड यहाँ पे है एंगेजमेंट। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी जिन्होंने भी ये, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है, या जो उनका लाइफ पाथ नंबर जो है 1 है, तो उनके लिए तो भाई गुड न्यूज़ भी आ रही हैं। ठीक है, कि भाई उनकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। ठीक है, लेकिन चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ बैलेंस होगा, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि अपने एंगेजमेंट से या अपनी शादी से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हों, उनको समझ में ना आ रहा हो कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, और कुछ लोगों का है कि अगर कुछ वेट कर रहे हैं अपनी एंगेजमेंट के लिए या शादी के लिए, तो यस डेफिनेटली वो भी है। जब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, इतना जो ये इन कार्ड्स का जब आप काम कर लोगे, तब ये कार्ड्स खुले हैं, तो डेफिनेटली तब ये आपकी लाइफ में ये चीज़ होंगी। तो आपको इस चीज़ का जो है अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। यस, आपके अगर कोई फैमिली, मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ लग रहा था कि कुछ फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली नहीं मान रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ है, फाइनेंस एंड करियर्स। यस, मैं कह रही हूँ ना आपको कि फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम है और रिलेशनशिप को लेकर भी प्रॉब्लम है। तो यस, फाइनेंस एंड करियर्स पे भी ध्यान देना है। और कोई आपका कंट्रोल इशू है, जैसे लाइक कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग है, या फैमिली उनकी बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, जो पहले जो पास्ट में हुआ, मैंने क्या बोला कि जो पास्ट में हुआ उन सब एनर्जीज को लेट गो करिए। लेट गो करना ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस करिए, हील करिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, कर्मा सिचुएशंस थे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यस डेफिनेटली चीज़ें
चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज योर एक्स। तो अपनी जो पास्ट की एनर्जी है उसको रिलीज करिए। एक्स यहाँ पे मेरे को यही लग रहा है कि अपने पास्ट की एनर्जी को है वो आप रिलीज करिए। डेफिनेटली जो रीडिंग एकदम सही जा रही है कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो आपको जो है अपनी लाइफ में जो भी आपकी पास्ट की एनर्जी है, जो भी दिमाग में आपके चल रहा था, जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई, इन सबको रिलीज करिए। ठीक है, इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए अपने आप को बैलेंस करिए, अपने फाइनेंस एंड करियर पे काम करिए। शिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, आपके काम में भी और आपके रिलेशनशिप में भी। यस, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन, पार्टी, मैरिज एंड एंगेजमेंट भी है। डेफिनेटली अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी ज़रूर से होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी कुछ चीज़ों को हील करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ब्लॉसमिंग, ओ वाओ, ओके। इनर गॉडेस, ओ माय गुडनेस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब पहले तो हम ब्लॉसमिंग ले लेते हैं। तो अभी तो इसमें आया है कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आपने अभी सिर्फ शुरू किया है। ठीक है, आप अभी, मैंने कहा ना पहले आप ये सारी चीजें हील करोगे, उसके बाद जाके आपको ये वाले जो कार्ड्स हैं इनकी चीजों पे आना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 1 बाय 1 निकालते हैं ना तो इसका यही मतलब होता है मेरे अकॉर्डिंग। मैं ऐसी ही रीडिंग करती हूँ। मेरे पास अगर ये कार्ड बाद में आए तो पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ब्लॉसमिंग, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, मतलब अभी तो आपने सिर्फ स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी ये जर्नी थोड़ी लंबी है, पेशेंस रखिए। अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, अपने आप को हील करना है, पास्ट एनर्जीज को जो है लेट गो करना है। ठीक है, आपकी लाइफ में कर्मा को बैलेंस करना है। एंड इनर गॉडेस, मैंने यहाँ पे क्या कहा था इस कार्ड में कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं है, तो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, अवेकन होना है, अपनी एनर्जी को जानना है। ठीक है, आपको कनेक्ट होना है अपनी इंट्यूशन से। आपकी इंट्यूशन आपको निकालेगी इन सब मेंटल ट्रैप से। एंड बॉटम ऑफ द डे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो दिस टाइम इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ग्रैब करिए इसे। डिवाइन आपको डायरेक्ट हीलिंग भेज रहा है। डिवाइन आपको डायरेक्ट सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे ड्रीम्स एंड सिंक्रोनाइजेशंस भेज रहा है, उसको ग्रैब करिए। आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे चेंजेस, जैसा आप चाहते हैं वैसे चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं कि आपका जून के लिए सॉल्यूशन क्या देते हैं डिवाइन। जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 1 है या मूलांक 1 है, उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं जून के लिए। फोकस, यस, एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं या कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ भी खाते हैं, तो फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक आप अपनी एनर्जी, लोअर एनर्जी को बैलेंस कर रही हैं, सच में मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा ना कि आप अपने फूड के थ्रू भी आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, लोअर एनर्जी में, कुछ टाइम के लिए एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, सात्विक खाइए, आपकी एनर्जी सच में अच्छी होने लगेगी। ठीक है, और या तो फिर थोड़ा कम कर दीजिए अगर आप पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते तो। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ 2-3 महीने आप करके देखिए। एंड फोकस का कार्ड आया, तो यस, आपको अभी जो है आपको क्या फोकस करना है, अपने ऊपर, अपने सेल्फ प्रोग्रेस के ऊपर, अपने आप को ठीक करने के ऊपर, आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने के ऊपर, आपकी लोअर एनर्जीज को हायर में चेंज करने के ऊपर। अपने इनर गॉडेस का क्या मतलब, अपने अंदर झांकना है, आपको फोकस अपने अंदर करना है। ठीक है, ना कि दुनिया पे करना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर की ब्लेसिंग्स को, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को, इनर गॉडेस को, अपनी इंट्यूशन को, अपने माइंड को समझना है, फोकस करना है, ठीक करना है। सो ये चीज़ आपको नवंबर में करनी है। ये गाइडेंस है आपके लिए। कुछ चीज़ें जो है आपको नवंबर में मिल सकती हैं। देखिए, एकदम एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, लेकिन यस, ये नवंबर, जून, मैं क्यों नवंबर बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ठीक होने तक आपको नवंबर तक का टाइम लग जाएगा। ओके, क्योंकि रीडिंग में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, सब चीज़ों का एक मतलब होता है। तो हो सकता है कि इन चीज़ों से निकलते निकलते आपको नवंबर तक का टाइम लग जाए। ठीक है, आपके कर्मा को जो है आप इस एनर्जी से निकलते निकलते इतना टाइम ले लें, लेकिन जून में यस आपका स्टार्ट हो जाएगा। जून में आपको चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी कि आपको अपनी इस एनर्जी से निकलना है, इस एनर्जी पे काम करना है। कर्मा आपका धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। आप धीरे धीरे इस एनर्जी की ओर, अपने आप को ठीक करने की ओर बढ़ जाओगे आप जून में।
ठीक है। सो आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी, आई होप आप इन चीज़ों पे काम करोगे, गाइडेंस आपको जो है वो हेल्प करेगी। एंड आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो लोगों को रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग नई नई चीज़ें करते रहते हैं कि अगर मैं राशि के अकॉर्डिंग कर रही हूँ तो जिनको पता है वो उनको मैच हो जाए, अगर मैं मूलांक के अकॉर्डिंग कर रही हूँ तो जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है उसके अकॉर्डिंग मैच हो जाए। इन फ्यूचर अगर कुछ और भी तरीके हुए तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग्स जो है वो आपको रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, गाइडेंस जो है वो कुछ काम आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।